नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। आज हम बात करें पवित्रा एकादशी की, जो कि 18 अगस्त की है। पवित्रा एकादशी व्रत रखने वालों की संतान बहुत ही तरक्की की ओर चलती है, और जिस घर में कहते हैं कि संतान नहीं होती है, ऐसे लोगों को तो पवित्रा एकादशी व्रत ज़रूर रखना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार की अगर हम बात करते हैं तो इस व्रत को रखने से वाजपेयी यज्ञ जैसा आपको फल मिलता है। आपके जितने भी कहते हैं ना कर्म हमसे खराब हो गए, अनजाने में कुछ भूल चूक हो जाती है, उन सब चीज़ों से हमें क्षमा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि अगर आप इस व्रत को किसी को भी करने के लिए कहते हैं तो ऐसे दंपति जिनके घर में संतान नहीं है वो कभी भी निसंतान नहीं होंगे, उनके घर में बहुत जल्दी संतान की उत्पत्ति होती है। इस व्रत को रखने से आपकी शारीरिक शुद्धि के साथ आपकी आत्मा की शुद्धि होती है। इस व्रत को रखने से आपकी नेगेटिविटी दूर होती है। इस व्रत को रखने से आपके कर्मों में बढ़ोतरी होती है। इस व्रत को रखने से आपके कई कर्मों के पुण्यों का फल मिलता है आपको। इस व्रत को रखने से आपके पिछले संचित कर्मा, अगर आपने कहीं अनजाने में भूल चूक में किसी को तकलीफ दी है, सताया है, उन सारी तकलीफ़ों से आपको मुक्ति मिलती है। पवित्रा एकादशी की कथा कहते हैं सिर्फ सुनने से ही आपके कष्ट कटते हैं, तो सोचिए इस व्रत को रखने से कितनी ज़्यादा कष्टों का निवारण होता है। अगर एक बात को सुनने से, मंत्रों की भी जब बात करते हैं तो कहते हैं कि श्रवण करना, सुनना, इसकी कथा ज़रूर सुननी चाहिए, इसकी कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। पवित्रा एकादशी की कहानी सुनने, कथा सुनने मात्र से ही आपके जीवन के कष्टों का अगर निवारण है तो व्रत में कितना चमत्कारी आपको रिजल्ट मिल सकता है। समस्त पापों से आपको छुटकारा मिलता है, समस्त तकलीफ़ों से आपको छुटकारा मिलता है, और ख़ास करके आपके लिए सुखों के द्वार खुलते हैं। आपके कष्टों के द्वार बंद होते हैं, आपके सुखों के द्वार खुलते हैं। अब इस व्रत को रखने के लिए सबसे पहले तो सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए, और ख़ास करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। और वस्त्र भी हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप व्रत की बात करते हैं तो बहुत ही सूदिंग वस्त्र डालने चाहिए आपको, बहुत रिलैक्सिंग वस्त्र डालने चाहिए, लाइट शेड्स डालने चाहिए, जिससे आपकी उत्तेजना नहीं बढ़े, आपका मन जो है वो थोड़ा शांति की तरफ चले। तो ऐसे लोगों को पवित्रा एकादशी नहीं, इसके अलावा भी जो भी व्रत रखते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा सूदिंग क्लोथ्स ही वेयर करने चाहिए। तभी आप देखिएगा साधु संत ज़्यादातर बहुत ही लाइट ऑरेंजिश कलर के, जो गुरुओं का कलर होता है, गुरु को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर को इन्हेंस करता है, हमारी उत्तेजना को शांत करता है, ऐसे कपड़ों का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो। इसीलिए जब भी आप व्रत की तरफ बढ़े तो बहुत सूदिंग, पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने वाले हमेशा वैसे ही सूदिंग कपड़ों का ही आपको प्रयोग करना चाहिए। भगवान की आराधना, भगवान विष्णु की आराधना खूब करनी चाहिए, खूब अच्छे मन लगा करके। अब इसमें अपने समय नहीं बांधना चाहिए कि अच्छा मैंने सिर्फ सुबह ही करनी है, क्या सिर्फ हम शाम को ही पूजा कर सकते हैं। कोई शास्त्रों में ये नहीं लिखा कि आपने दिन में 2 बार पूजा करने चाहेंगे तो उन्होंने मना कर दिया है, नहीं। पूजा पाठ भक्ति आप पूरा स्मरण किसी भी समय कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अशुद्ध अवस्था में हैं तो वहाँ थोड़ा सा परहेज़ करने की ज़रूरत होती है। शुद्धि अवस्था में आप पूरी पूजा पाठ पूरा दिन कर सकते हैं, नियमित तौर पर कर सकते हैं। भगवान विष्णु की अगर क्या हम बात करते हैं तो इस व्रत को करने के लिए निराहार व्रत रखा जाता है, और इस व्रत को पारण करने के लिए द्वादशी के दिन जब पारण किया जाता है तो पूरी पूजा विधि विधान से ही उसका पारण करना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि जब व्रत रखते हैं तो जिस दिन व्रत रखते हैं बस उसी दिन ही रखते हैं व्रत। आपको सूर्य अस्त, पहले का जो सूर्य अस्त होता है वहाँ से आपकी व्रत की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है, आरंभ हो जाती है।
धीरे धीरे आपको उसको पारण तक लेकर के जाना होता है। यानी सूर्य अस्त के टाइम से जो नियम कानून आप पालन कर रहे हैं वो आपने दूसरे दिन तक पालन करने हैं। यानी द्वादशी तिथि तक, पारण के समय तक आपको इन सारी चीज़ों का पालन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करना चाहिए जब भी आप किसी भी एकादशी का व्रत रखते हैं। श्रवण करना, सुनना, पढ़ना, पाठ करना, पूजा करना, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा मोक्ष की तरफ लेकर के जाती है, आपको हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाती है। द्वादशी पर ब्रह्म भोजन यानी ब्राह्मण को भोजन ज़रूर कराना चाहिए। हमने कहा था कि हमने शुरू से ये चीज़ बताई कि आपको कुछ नियमों का पालन करना है, खास करके पूजा पाठ में जब आप कर रहे हैं उन चीज़ों का ध्यान रखना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है। लेकिन कथा की बात की थी, ज़रूर सुननी चाहिए। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ उसी में, क्योंकि कहानी का भी अपना एक बहुत ही महत्व है इसका। प्राचीन काल की बात है कि एक नगर में एक राजा थे सुकेतुमान, और वो अपने ही राज्य में राज्य करते थे। कोई संतान नहीं थी उनकी, और इस बात को लेकर के उनको बहुत ज़्यादा मन के अंदर एक कुंठा रहती थी कि सबके संतान हैं, मेरे संतान नहीं हैं। एक अंदर से एक वो कहते हैं ना, हैप्पीनेस नहीं होती जब आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं वो चीज़ आपको नहीं मिलती। और ख़ास करके संतान की कामना करने वालों को तो बहुत ज़्यादा ये अंदर से एक ग्लानि रहती है कि हमारे संतान होना ज़रूरी है। वो बहुत चिंतित भी रहते थे इस बात को लेकर के। एक बार वो चलते चलते घने जंगल में पहुंच गए। घने जंगल में पहुंचे तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी। उतनी प्यास लगने की ऐसा लगा कि कंट्रोलिंग से बाहर होती है। तो वो प्यास के चक्कर में वो जल के पास गए। जैसे ही जल के पास वो पहुँचे, सरोवर के पास पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि एक घने जंगल के अंदर बहुत सारे ऋषि मुनि जो हैं वो तप कर रहे हैं। बहुत आश्रम बना हुआ है, सब वेद चल रहे हैं, पाठ चल रहे हैं, उनके मंत्रों के उच्चारण चल रहे हैं, स्मरण करने लग पड़े, सुनने लगे। मैंने कहा ना, श्रवण मात्र से आपके कष्ट करते हैं। राह बनती है सिर्फ सुनने से, सुनने से आपकी राह बनना शुरू हो जाती है और आगे जा कर के आपके लिए एक पूरा रास्ता खुल जाता है। तो जैसे ही उन्होंने वेद पुराण ये सब बातें सुनी उन्होंने, और वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो उस तरफ बढ़े तो वो ऋषियों के पास में पहुंच गए। उन्होंने ऋषि मुनियों को जाकर के प्रणाम किया और आदर भाव से कहा कि आप सारे यहाँ पे एकत्रित हैं, इतने सारे आप इकट्ठे हैं, तो क्या कुछ खास कारण है? तो ऋषियों ने कहा कि हाँ, कारण ये है कि ये जो आप देख रहे हैं पूरा ऋतु, ये विश्व देव है हमारा, यही हमारा स्थान है, यही हमारा पवित्र स्थान है, यही हमारा संसार है। पूजा पाठ, भक्ति, जप, तप, और यहीं से हमारे मन की शांति और शुद्धि होती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये अगर के इतना ज़्यादा, मेरे पास तो राजपाट है, सब कुछ है, और आप यहाँ पे जंगल में एक आश्रम में ही सिर्फ इतनी संतुष्टि है, सब कुछ आपको राजपाट भी यहीं लगता है सब कुछ। तो बड़ा आश्चर्य होकर के उन्होंने कहा कि अगर आप ये जप तप पाठ की बात करते हैं, क्या इस जप तप पाठ से क्या सब कुछ हासिल हो सकता? उन्होंने कहा हाँ, सब कुछ हासिल हो सकता है, क्योंकि जप और तप में इतनी शक्ति है कि आप बड़ी से बड़ी की समस्या के समाधान पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे को पुत्र संतान चाहिए, मुझे पुत्र संतान की प्राप्ति होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पुत्र संतान की करते हैं तो आप जप तप करना शुरू कर दीजिए, और ख़ास करके विश्व देवगण जो हैं उन्हें आप स्मरण करना शुरू कर दीजिए, मंत्र जाप कीजिए, पाठ कीजिए, वेदों का ज्ञान रखिए, और अपनी इच्छाओं को जो है वो एकदम पॉजिटिव वे से रखिए। साथ में उन्होंने कहा कि आप एक पवित्रा एकादशी का व्रत, जो कि बहुत ही उत्तम होता है, जहां आज से लेकर के अगले 5वें दिन में ये व्रत पड़ेगा, तो आप ऐसे में पवित्रा एकादशी का व्रत रखिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक पवित्रा एकादशी का व्रत रखें। उन्होंने पवित्रा एकादशी का व्रत रख दिया। बहुत जल्दी उनके घर में एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। यानी आपको सिर्फ ये बता रहे हैं, इसीलिए कहानी बता रहे हैं कि जब श्रवण सुना तो वो उस तरफ पड़े। उन्होंने एक राह बताया उस आश्रम तक पहुंचने का। जब वहाँ जाकर के उन्होंने वेद पाठ, ज्ञान, दान,
तप, इसकी बात की और बहुत एक सुकून का एक व्यवहार देखा, एक सुकून का जीवन देखा उनका, तो उन्होंने अपनी मोह माया को पीछे त्याग करके सुकून की तरफ अपने कदम बढ़ाए। जब सुकून की तरफ, एक पॉजिटिविटी की तरफ हमारे कदम बढ़ते हैं तो वो कदम हमारे सुखों की तरफ जाते हैं। बहुत अच्छी एक प्यारी संतान ने उनके घर में जन्म लिया और उन्होंने उसके बाद से पवित्रा एकादशी का व्रत भी रखना शुरू कर दिया और अनुष्ठान भी किया। तो इस पवित्रा एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही आपके कष्ट दूर होते हैं। तो आपने ज़रूर ये व्रत अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन आप कथा ज़रूर इसकी सुननी चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण ज़रूर करना, विष्णु स्तोत्र नाम ज़रूर पढ़ना चाहिए इस दिन, और अच्छे कर्मों को करना चाहिए, दान पुण्य की तरफ बढ़ना चाहिए। वही हमारे जीवन का असली जो है सुख है। तो सुखों की कामना करनी है तो हमेशा जप तप दान को अपना एक सहयोगी बना करके चलना चाहिए। तो देखा आपने, ये पवित्रा एकादशी की जो वीडियो है ये बहुत सारे लोगों तक आप ज़रूर पहुंचाइएगा। जल्दी हाजिर होंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों तक वीडियो भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।